हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के बारे में। बहुत सारे बच्चे जो ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, उनका वीज़ा सिर्फ इसलिए रिफ्यूज़ हो जाता है क्योंकि उनके फंड्स जेन्युइन नहीं थे, जहाँ उनके पास सोर्स नहीं था, जहाँ उन्होंने फ्रेश फंड लगा दिए। बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जो सिर्फ फंड्स की कारण वीज़ा हो जाता है। अभी बहुत बड़ी चेंजेस की गई हैं फंड्स में, उसकी रिक्वायरमेंट में, उसके सोर्स में। आपको कितने फंड्स चाहिए होंगे, कितने आप फ्रेश फंड शो कर सकते हैं, स्पॉन्सर कौन हो सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन फंड्स को लेकर आपके माइंड में हो सकते हैं। जो चेंजेस आई हैं इस वीडियो में हम वो सारी डिस्कस करेंगे। फंड्स को लेकर आपके माइंड में अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा लगाना चाहते हैं तो कोई भी डाउट इस वीडियो को देखने के बाद नहीं रहेगा। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले जो फर्स्ट चेंज हुई है, जो फिक्स था लिविंग कॉस्ट, जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने पहले फिक्स किया हुआ था, 21,041 ऑस्ट्रेलियन डॉलर था, जिसको आपने अपने अकाउंट में शो करना था। जे फंड्स आपके 3 मंथ ओल्ड होने चाहिए थे। अभी इसमें ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। उनको लगा कि इतनी लिविंग कॉस्ट इनफ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप 1 ईयर के लिए सोच रहे हो तो उन्होंने अभी इसमें इंक्रीज कर दिया है। अभी जो आपको मिनिमम लिविंग कॉस्ट शो करनी होगी वो है 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो जो कम से कम लिविंग कॉस्ट आप शो कर सकते हो वो है 24,505 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। इतनी लिविंग कॉस्ट आपने शो करनी है, जे 3 मंथ ओल्ड आपके अकाउंट में होनी चाहिए। दूसरा, जो फंड्स में बड़ी चेंज की गई है, पहले क्या होता था कि आप अगर 3 मंथ की स्टेटमेंट लगा देते थे और आपके पास 3 मंथ तक वो फंड बैलेंस आप मेंटेन करते थे तो आपको कोई ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते थे। अभी ये जो नई रिक्वायरमेंट है उसमें आपसे सोर्स के बारे में डिमांड की जा सकती है, कहाँ से वो पैसा आपके पास आया है। अगर आपके पेरेंट्स या स्पॉन्सर की एनुअल इनकम कम है, फॉर एग्जांपल आपने जो एनुअल इनकम लगाई है वो 5 लाख, 6 लाख या 7 लाख है और आप फंड शो कर रहे हो 30 लाख, 35 लाख, तो उस पर आंसर किया जा सकता है कि आपके पास इतने फंड्स कहाँ से आए। इसके बाद अगर आपके एक से ज़्यादा स्पॉन्सर है, फॉर एग्जांपल आपके फादर मदर है, तो दोनों में वो कैसे डिवाइड है, आप वो उसको पहले मेंटेन कर सकते थे। अभी जिस पर्सन के अकाउंट में आप फंड शो कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने अपनी मदर को हाउसवाइफ शो किया है और उनके अकाउंट में आपने 15 लाख शो कर दिए हैं, तो उनसे वो क्वेश्चन किया जा सकता है कि इनका इनकम सोर्स कहाँ है और कितना इनकम सोर्स है और कहाँ से ये 15 लाख के फंड से इन्होंने जनरेट किए हैं। ऐसे बहुत सारे रीज़न आपसे, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं। इसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन है कि आपके पास कितने ओल्ड फंड होने चाहिए और कितने आप फ्रेश फंड में शो कर सकते हो, और फ्रेश फंड का जो सोर्स है वो आप क्या क्या दे सकते हो। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जिनके पास 3 मंथ ओल्ड फंड नहीं होते, जहाँ उनके पास प्रॉपर सोर्स नहीं होता। अगर आपके पास फ्रेश फंड है तो आप उनको कैसे शो कर सकते हैं, कैसे फ्रेश फंड के साथ आप वीज़ा ले सकते हैं। पहले तो कोशिश करें कि कितने आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड 3 मंथ ओल्ड हो, वो सबसे बेस्ट पार्ट है। उसमें क्वेश्चनिंग आपकी कम हो जाएगी। फिर भी अगर आपके पास कुछ ऐसे फंड्स हैं जो आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे, जो 3 मंथ ओल्ड है, और आप कुछ फ्रेश फंड को यूज़ करना चाहते हैं, उसमें सबसे पहले आता है कि अगर आपने किसी चीज़ को सेल किया है, उसमें आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर आपने कोई अपना मकान, कोई अपना प्लॉट था आपका, कोई आपका ऑफिस था, कोई आपकी शॉप थी, या किसी भी तरह की आपकी लैंड थी, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है, आपने उसको सेल किया है, तो उसकी सेल डीड आप साथ में दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि वो जस्ट एक बयाना, जिसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट, सेल एग्रीमेंट शो कर देते हैं। सेल एग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में। आपको एग्जैक्ट रजिस्टर्ड सेल डीड आपको शो करनी पड़ेगी और उसका पैसा जितनी सेल डीड है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग क्या करते हैं इंडिया में कि अगर उन्होंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल की है, मगर जो रजिस्ट्री होती है वो 20 लाख, 30 लाख की होती है। आप सिर्फ उतनी अमाउंट ही शो कर पाएंगे जितनी आपकी सेल डीड की रजिस्ट्री में है। जिसमें सेल डीड में अगर आपका 20 लाख है तो सिर्फ आप उसमें 20 लाख का ही फंड शो कर पाएंगे। अगर उससे ज़्यादा आपने पेमेंट शो करनी है फ्रेश में, तो आपको अनदर कोई डॉक्यूमेंट उसके सोर्स की वजह से देना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है जो सबसे सेफ है, वो है एजुकेशन लोन। अगर आपका जो बैंकिंग आपकी अच्छी है आपके स्पॉन्सर की, और उनके बिहाफ पे आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है, जहां आप अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर सकते हो और उसके बेस पे आप एजुकेशन लोन ले सकते हो। एजुकेशन लोन आप पूरी ट्यूशन फीस का भी ले सकते हो।
जितना भी आपको एजुकेशन लोन मिलेगा उससे आपको कोई भी क्वेश्चनिंग नहीं की जाएगी, यानी कि वो आप सारे का सारा फ्रेश फंड शो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लिविंग कॉस्ट है वो 24,505 है, वो तो आपको दिखानी पड़ेगी ओल्ड फंड में। उसके बाद 2000 आपका एयर फेयर है, वो भी आपको 3 मंथ ओल्ड दिखाना पड़ेगा। मगर जो आपकी ट्यूशन फीस का पार्ट है जिसमें आपने पूरे 1 साल की ट्यूशन फी पे करनी है, उसमें से जितनी आप पे करेंगे बाकी अपने फंड्स में शो करनी है, तो वो सारी अमाउंट आप एजुकेशन लोन में फ्रेश फंड्स में शो कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब पे हैं या प्राइवेट जॉब पे, जिनका ईपीएफ है या पीपीएफ है या जीपीएफ है, उसमें पैसा पड़ा है मगर अभी तक आपके पेरेंट्स रिटायर नहीं हुए, तो वो वहाँ से कितना पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं डिपार्टमेंट की एनओसी के साथ। तो वो सारा पैसा अगर आपने इमीडिएट भी ट्रांसफ़र किया है अपने सेविंग अकाउंट में, आपके स्पॉन्सर ने किया है, तो वो सारा पैसा आप फ्रेश फंड्स के रूप में शो कर सकते हैं, उस पर आपको कोई क्वेश्चनिंग नहीं आएगी। आपके पास किसी तरह की कोई पॉलिसी थी जो ऑलरेडी मैच्योर होने वाली है, जहाँ ऑलरेडी आपने उसको उसमें सरेंडर कर दिया है, वो पॉलिसी भी जो पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी उसको भी आप एज ए फ्रेश फंड में शो कर सकते हो, उस पर भी आपको कोई क्वेश्चनिंग नहीं आएगी। इसके बाद कोई आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है जहाँ आपने किसी फसल को बेचा है अपनी को क्रॉप को, तो वो क्रॉप का जितने जे फॉर्म आपके पास रीसेंट डेट के होंगे और उतने ही जे फॉर्म के अकॉर्डिंग उतनी ही ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में आएंगी, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपकी फ्रेश फंड के रूप में मान्य है, आप उसमें आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगी। इसके बाद कोई व्हीकल आपके पास है, आप उसके सेल डीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गाड़ी है, आपके पास कोई ट्रैक्टर है, आपके पास कुछ भी है, तो उसको आप सेल डीड में शो कर कर उसके भी रिसेंट फंड आप शो कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ नोट कर लीजिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि लोन लेते हैं, वो गोल्ड लोन ले लेते हैं। गोल्ड लोन ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेड नहीं है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप गोल्ड लोन ना लें और उसको शो ना करें। अगर आपका किसी बैंक में लोन चल रहा है और उसकी स्टेटमेंट उसमें आपकी ईएमआई जा रही है, वहाँ पर भी कोशिश करें कि उस बैंक की स्टेटमेंट आप ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को ना दें जिसमें से आपकी काफ़ी बड़ी अमाउंट में ईएमआई जा रही है, क्योंकि वो आपकी टोटल इनकम में से वो सारा जो एक्सपेंडिचर है आपका ईएमआई का, वो सारा डिडक्ट कर कर फिर आपकी एनुअल इनकम बनाएंगे। तो इसीलिए कोशिश करें जो आपने स्टेटमेंट देनी है वो वहाँ से स्टेटमेंट दें, उस बैंक की स्टेटमेंट दें जहाँ पर आपकी कोई ईएमआई या कोई कंटिन्यू एक्सपेंस नज़र ना आता हो। इसके बाद जो बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन से स्पॉन्सर आपके हो सकते हैं। सबसे अच्छे अगर आप क्राइटेरिया मानते हो तो उसमें आपके पेरेंट्स सबसे अच्छे स्पॉन्सर हो सकते हैं, जिसमें आप फादर और मदर को ले सकते हैं। दोनों का एनुअल इनकम कम से कम 10 से 12 लाख मिनिमम होना चाहिए। इसके ऊपर जितना आपका आईटीआर जाएगा आपके पेरेंट्स का, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद कोई सिबलिंग है आपका, कोई ब्रदर है, कोई सिस्टर है जो अर्न कर रहे हैं, जो 18 साल से ऊपर है, उनका भी आईटीआर आप अटैच कर सकते हैं। आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, चाहे वो आपके मैटरनल है चाहे पैटर्नल है, दोनों ही आप उनका भी आईटीआर आप यूज़ कर सकते हैं। मगर फिर भी कोशिश करिए, हमारी रिकमेंडेशन ये रहती है कि मैक्सिमम मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 to 4, इससे ज़्यादा स्पॉन्सर आप शो ना करें। अगर फिर भी आपके पास फंड्स नहीं पूरे होते तो 20% इनकम के लिए आप कोई ब्लड रिलेशन में आपका कोई पर्सन ले सकते हैं। जैसे आपने अपने फादर की सिस्टर है, आपके बुआ जी हैं, उनको आप साथ में ले सकते हैं। आपके फादर के ब्रदर है, कोई आपके चाचा जी हैं, कोई आपके मामा जी हैं, उनको भी आप 20% फंड्स के लिए इन एमरजेंसी, अगर आपके पास फंड्स पूरे नहीं होते तो आप उनको साथ में ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी फंड्स को लेकर। फिर भी अगर कोई डाउट है ऑस्ट्रेलिया फंड्स को लेकर तो आप नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर लीजिए। हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी आपकी प्रोफाइल के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब हम देखते हैं उनकी प्रोफाइल बिल्कुल अलग होती है। उनके पेरेंट्स का जो स्टेटस होता है, फाइनेंशियल स्टेटस, वो अलग होता है, अर्निंग अलग होती है, आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज की फ़ीस अलग होती है। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन से फंड आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स के रूप में देने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप 9551760001 पे अपनी प्रोफाइल शेयर करिए और आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। इस वीडियो के लास्ट में आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।